Hello viewers, welcome to Easy English Grammar class. Our today's discussion will be about pronoun. That what is pronoun, what is the prefix pro means, and why we use pronoun. So here let's begin. What is a pronoun? Pronoun क्या है? और इसके अलावा pronoun का जो prefix है pro, इसका क्या मतलब है? देखिए pronoun दो वर्ड से बना हुआ है. एक है pro, another is noun. The first thing, pronoun is an Irish word. ये Irish word है जो हमने वहाँ से बारो किया हुआ है. pronoun का definition क्या है? मतलब क्या है इसका? So pronoun is a word which is used instead of या in place of a name. pronoun वो word होगा जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो जाए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि pronoun एक आयरिश वर्ड है, दो वर्ड से बना है, pro prefix और दूसरा noun root word. Pro means for and noun something for name. So वो word जो noun की जगह इस्तेमाल हो जाए या name की जगह इस्तेमाल हो जाए उसको हम pronoun कहते हैं. यहाँ ये for आपके लिए थोड़ा confusion create करेगा कि for pro के लिए हमने for क्यों यूज़ किया है. तो चलो इसकी तरफ जाते हैं कि देखिए pro जो है ना इसका मतलब है for और यह इसके तीन डिफरेंट पर्पसेस है for के कि for को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सो for को हम तीन जगह यूज़ करते हैं. एक पर्पस के लिए, एक इन फेवर ऑफ, तीसरा इन प्लेस ऑफ. for के तीन यूजेस हैं. पहला यूज़ पर्पस के लिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छा है. तो यह for इज़ यूज्ड फॉर पर्पस, पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है. दूसरा for जो है इन फेवर ऑफ, किसी के हक में. जैसा कि मैंने लिखा है कि आई विल वोट इन फेवर ऑफ दैट पार्टी, मैं उस पार्टी के हक में वोट दूंगा. आपने ऑफन टाइम डिबेट कंपटीशंस में देखा होगा कि दो टेबल होते हैं, एक पे लिखा होता है फॉर, दूसरे पे लिखा होता है अगेंस्ट. जो डिबेट चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है और जो टॉपिक है, एक ग्रुप उसके फेवर में होता है, दूसरा ग्रुप उसकी अगेंस्ट होता है. सो दूसरा यूसेज जो फॉर का है वो इन फेवर ऑफ है. जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट यूसेज है वो इन प्लेस ऑफ है, किसी की जगह. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो का मतलब फॉर और फॉर इधर इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, स्कूल में अगर हमारा प्रिंसिपल एब्सेंट होता है तो जाते वक्त उसने जिम्मेदारी किसी न किसी को सौंपी होगी प्रिंसिपलशिप की कि मेरी जगह आपको ये इख्तियार हासिल होगा. कोई स्टूडेंट उसके पास जाता है, कोई एप्लीकेशन वगैरह उसको साइन करनी होती है या कोई SLC वगैरह उसको ज़रूरत होती है, तो जिसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है प्रिंसिपल साहब ने, वही बंदा उस प्रिंसिपल की जगह साइन करेगा. प्रिंसिपल का साइन नहीं करेगा, अपना साइन करेगा. लेकिन जो प्रिंसिपल का साइन की जो जगह है उसके आगे लिखिएगा फॉर इन प्लेस ऑफ अ प्रिंसिपल. सही है. तो यह प्रोनाउन हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यह जो इम्पोर्टेंट यूज़ है फॉर का वो इन प्लेस ऑफ है. तो प्रोनाउन का हमारे साथ सिंपल डिफिनीशन किया गया कि प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन और नेम. वो वर्ड्स जो नाउन या नेम को रिप्लेस करे और उसकी जगह इस्तेमाल हो जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं.
अच्छा, अब प्रोनाउन के पर्पसेस क्या है, हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को हम एक नाम एक नाउन की जगह क्यों यूज़ करते हैं, इसके पर्पसेस क्या है। सो कीप इन माइंड देयर आर 3 मेन पर्पसेस। इसके 3 अहम पर्पसेस है जिसकी वजह से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू अवॉइड द रिपीटिशन, कि हम रिपीटिशन को अवॉइड करें, बार बार वो रिपीट ना हो, वो नेम बार बार रिपीट ना हो। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको दिया है, अली इज़ माई नेबर, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली गोज़ टू स्कूल विद मी, अली फादर इज़ अ टीचर, अली इज़ गुड एट इंग्लिश। बार बार अली रिपीट हो रहा है, बार बार अली रिपीट हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। सो इन रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो अली के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही। जैसा कि अभी इसको दोबारा पढ़ के देखते हैं प्रोनाउन के साथ रिपीटिशन ख़त्म करके। अली इज़ माई नेबर, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही गोज़ टू स्कूल विद मी, हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। सो तो हम ये नाउन का जो रिपीटिशन है बार बार, इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ या पर्पस, द नेम इज़ अननोन। हम जब किसी से बात करते हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं और जिसका नाम हमें अननोन हो, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर हम किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ही यूज़ करेंगे, अगर किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो शी यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपका नाम मुझे मालूम नहीं है तो मैं यू यूज़ करूँगा। इसके अलावा अगर मैं बहुत सारों से बात कर रहा हूँ और उनका नेम्स मुझे मालूम नहीं है तो मैं दे यूज़ करूँगा, या मैं बहुत सारों के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं दे यूज़ करूँगा। तीसरा यूज़, सेवरल नेम्स। बहुत सारे नाम होते हैं जो कि हमें याद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आप लोगों से लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, ये लेक्चर मेजॉरिटी लोग देखेंगे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में देखेंगे, मुख्तलिफ़ क्लासेस को लोग देखेंगे, तो मुझे हर एक का नाम याद नहीं रहेगा और ना मुझे हर एक का नाम याद होगा, इसलिए मैं प्रोनाउन दे यूज़ करूँगा आपके लिए। सो हम रिपीटिशन ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जब वो नेम अननोन हो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, या बहुत सारे नाम हो जो हमें नहीं आते हो तो हम फिर प्रोनाउन से हेल्प ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।